तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन और रसमलाई। तो पहले मैं गुलाब जामुन के लिए चाशनी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक तपेली में 5 ग्लास पानी लिया है। तो आप स्वीटनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादा कोई मीठा पसंद नहीं करता, तो इसीलिए आप रेशियो उस हिसाब से ही लीजिए। तो मैंने 5 ग्लास पानी में 2.5 ग्लास चीनी लिया है। उसी ग्लास आप एक मेजरमेंट रखना, उसी ग्लास से ही आप मेजर करना। तो मैंने 5 ग्लास में 2.5 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा चीनी लेना है। फिर 1 ग्लास हो गया, ये दूसरा ग्लास। और मैं भूल गई थी कि मैं वही ग्लास मैंने यूज़ कर लिया था, इसलिए चीनी उसमें चिपक गई थी। तो मैं फिर सेम पानी में ही मैं उसको अच्छे से स्क्रैप कर रही थी। प्लीज़ ये वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि स्किप करके देखते हैं, फिर बाद में मिस आउट हो जाता है और फिर वही जो मुझसे बन जा रहा है फिर आप लोग से नहीं बन पाएगा। और इसमें 2 इलायची मैंने तोड़ के डाला हुआ था, ताकि उसका स्मेल जो है वो उबलने के साथ चाशनी प्रिपेयर होते होते इलायची की जो खुशबू है वो उसमें मिक्स हो जाए। कुछ लोग को इलायची पसंद नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं ये स्टेप। फिर मैं ये चढ़ाने के बाद, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं मार्केट चली गई थी और मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप देख लेना। तो बट जब मैं आई तो वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया था, तो मैंने पानी देके फिर उसको उबाला था। तो ये मैंने गिट्स का गुलाब जामुन प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे और कोई ब्रांड का इतना कुछ खास पसंद नहीं आता। तो आप एक तपेली में उसको ले लीजिए। ये रहा, चाशनी मेरा प्रिपेयर हो रहा था और इस तरफ मैं रसमलाई का वो जो ग्रेवी होता है वो भी प्रिपेयर कर रही थी। फिर मैंने हाफ़ ग्लास से थोड़ा ज़्यादा दूध लिया है और एक मतलब हाफ़ टी स्पून जितना घी लिया है। वो स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगी वो क्यों चाहिए। और यहाँ पे मैंने दूध ऐड कर, दूध मैंने ठंडा ही लिया है, गर्म दूध नहीं लेना है। और अगर आपका बैटर गीला हो जा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना है कि आप फ़ैन के नीचे नहीं बैठे हो। जिस रूम में हवा नहीं चल रही हो, फ़ैन नहीं चल रहा हो ना, वहाँ पे आप बैठें, ताकि क्या होता है ना, ये मिक्सचर ड्राई ना हो जाए। और क्योंकि मतलब ये मिक्सचर बहुत जल्दी मतलब सोख लेता है, इस वजह से वो ड्राई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से अगर दूध ज़्यादा भी ऐड हो गया है तो घबराने की टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो सब कुछ स्क्रैप करके, फिर आपको दिख रहा होगा कि ये गीला हो गया, बट एक्चुअल में गीला नहीं है। इसको नरम रखने के लिए ही मैंने थोड़ा गीला रखा है, क्योंकि वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा आटे के साथ। तो अब धीरे धीरे छोटे छोटे लोई लेके आप उसके गोली बनाना स्टार्ट कर दें। तो मैं ये फ़ास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, क्योंकि इतना मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है इस वजह से। तो एकदम अच्छे से ध्यान दे के थोड़ा प्रेस करके ही आप गोलियां बनाएं, और उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। और एक्चुअली मैंने इसलिए मना किया था कि आप पवन के नीचे ना बैठें, मीन्स हवा के नीचे, या फ़ैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिक्सचर अगर ड्राई हो जा रहा है ना तो उसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे। तो इस वजह से फिर वो फटने लगेगा। आप जैसे ही इसको घी में जिसमें भी प्रिपेयर करोगे तो वो फटने लगेगा। इस वजह से मैंने मना किया था। तो ये रहा, हमने फटाफट से मैंने ये मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। तो मैंने फटाफट से सारे गोलियां बना के मैंने रेडी कर रखा था। साथ में आपको, जैसे आपका आधा गोलियां प्रिपेयर हो जाए ना, वैसे ही आप कढ़ाई ले लेना। और ध्यान रखना कि कढ़ाई डीप होनी चाहिए, और जो आपकी गोली की साइज़ है उससे डबल आपका घी होना चाहिए। या आप रिफ़ाइंड ले रहे हो, जो भी आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हो, पर अगर आप घी में बना, मैं घी में ही बना रही हूँ, और ट्राई करें घी में ही बनाने का, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उससे डबल होना चाहिए, जो लेयर है घी का वो डबल होना चाहिए, तो वो अच्छे से मिक्स हो सकेगा, मतलब अच्छे से वो फूल सकेगा, उसको स्पेस मिलेगा। और एक टाइम पे मैक्स टू मैक्स 7 से 8 ही गोलियां डालें, उससे ज़्यादा गोलियां डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसको स्पेस नहीं मिलेगा और वो फूलेगा नहीं। और सिम पे ही बनाना है, ये हमेशा ध्यान रखें कि ये सिम पे ही बनाना है, वरना मतलब वो पक तो जाएगा, अगर आप ऑन पे रख रहे हैं वो पक तो जाएगा, बट क्या होगा ना कि वो अंदर से नहीं पकेगा। और जो कुछ लोग की शिकायतें होती है ना कि वो अंदर से वो गांठें रह गई हैं, तो वो एग्जैक्टली वही होने वाला है। तो जितना आप सिम पे रखेंगे ना उतना ही अच्छा होगा, और एकदम सिम पे ही रख के इसको पकाना है।
आराम से धीरे धीरे से पलट पलट के और कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, मतलब डाल के छोड़ नहीं देना है। जैसे आप देख रहे हो इसमें ये एक्चुअल में टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बट एंड रिज़ल्ट इज़ टेस्टी। तो इस वजह से मतलब थोड़ा तो मेहनत लगने वाली है। तो एकदम धीरे धीरे से अच्छे से इसको पकाना है। फर्स्ट टाइम में ये जल्दी से हो जाएगा क्योंकि पैन में हमने कढ़ाई पहले चढ़ा दी थी, तो ये गरम तो ऑलरेडी हो चुका होगा। इस वजह से ये फ़र्स्ट बैच जो है वो जल्दी हो जाने वाला है, पर आपको कंटिन्यूअसली उसको चलाते रहना है एक, ताकि वो अच्छे इवनली मतलब सब तरीके से पक जाए। मैंने थोड़ा डार्क रखा है, मींस मेरे घर में सबको वैसा ही पसंद है। तो क्योंकि ये चाशनी में जाने के बाद जो है मतलब ये थोड़ा सा फूल जाएगा, और तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही फूल जाता है, जिस वजह से मतलब इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा डार्क करके ही पका रही हूँ। ये मेरा सेकेंड बैच गया। और ध्यान रखें कि इसको सिम पे ही पकाना है। और दूसरी बात क्या कि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि पहला बैच हो गया है तो हम इसको चाशनी में डाल देते हैं। नहीं, एक बार आपका सभी गोलियां प्रिपेयर हो जाए, सभी आप अच्छे से छान लो, स्टेन कर लो और एक साइड रख दो, उसके बाद ही डालना है। अगर आप पहले वाला से हो गया है आप उसको पहले डाल देंगे तो वो क्या होगा ना कि उस समय मतलब वो बैठ जाएगा, और मतलब उसके ऊपर फिर आप डालते जाएंगे तो वो क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा देर रहने के बाद क्या होगा ना कि वो फटना शुरू हो जाएगा। इस वजह से आपको उस समय नहीं डालना है। आप एक बार पहले पूरे तरीके से अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद ही आपको एक साथ ही चाशनी में डालना है। और एक ख़ास बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, ताकि दोनों में से कोई एक भी गरम हो या दोनों ही जैसे ये तो गरम ही रहने वाला है गोलियां, लेकिन अगर चाशनी हल्की गरम होती है ना तो जो गोलियां हैं उसके अंदर रस आराम से मतलब क्या बोलते हैं उसको घुसने में आसानी होगी, तो वो अच्छे से फूल सकेगा। वरना क्या होगा ना, क्या कि ठंडे चाशनी में डालने से क्या होगा ना कि वो फूलेगा ही नहीं और वो गांठें जो है वो रह जाने वाली हैं। इस वजह से आप अच्छे से पहले सब कुछ सारी गोलियां एक साथ प्रिपेयर कर लें, उसके बाद ही अंदर डालें चाशनी में। तो ये मेरा थर्ड एंड लास्ट बैच जा रहा है। एक्चुअली मैंने दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था तो बहुत इधर उधर हो रहा होगा, सो आप उस तरह से मैनेज कर, बट स्किप करके ना देखें क्योंकि मैंने बहुत ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स बताई हैं। तो अगर आप स्किप कर करके देख रहे हो तो जाहिर सी बात है वो आपको समझ नहीं आने वाला, अल्टीमेटली रिज़ल्ट वो ही आने वाला है जो आपका पहले आ रहा था। ये देखिए इस तरह से है ना, मतलब एकदम सिम पे धीरे धीरे से उसको अच्छे से पकाना है ताकि वो अपने साइज़ में अच्छे से हो जाए। और कुछ लोग का होगा कि अरे मैंने इसमें इतना सारे घी में डाल दिया है, फिर ये घी आप आराम से ये घी को यूज़ कर सकते हैं पराठा बनाने में, और इसको अलग स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा मेरा थर्ड और लास्ट बैच। तो फाइनली मेरा ये कंप्लीट हो गया था, और उधर चाशनी भी मैंने प्रिपेयर कर लिया था तो वो हल्का गर्म ही था। मेरी खांसी अभी तक गई नहीं है, सो प्लीज़ मैनेज कर ले। तो फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये रहा, मैंने सभी एक ही जगह पे रखा हुआ था। तो अब इसको हमें चाशनी में डालना है। ध्यान रखें चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, तभी वो चाशनी अच्छे से गोलियों के अंदर मतलब जाएगा, तभी वो फूलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर इलायची साबुत नहीं डालना है और जिनको मतलब इलायची का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो वो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं चाशनी के साथ ही जब बनाने के लिए। जैसे जब मैंने इलायची रखा था ना, साबुत इलायची, तो आप उस समय पाउडर भी डाल सकते हैं। तो क्या होगा ना, उसका फ्लेवर अच्छे से गुलाब जामुन में मिक्स हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से डालने के बाद उसको मिक्स कर देना है, और आप दबा दबा के अच्छे तरह से मतलब नीचे सेटल करें ताकि वो सब इवनली स्प्रेड हो जाए। और फिर मैंने ये मेरा कंप्लीट हो चुका था तो मैंने इसको ढक के फिर रख दिया था। एक्चुअली मैंने ज़्यादा मीठा नहीं रखा है, मेरे यहाँ पे कोई ज़्यादा मीठा खाते ही नहीं है, इस वजह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।
फिर मैं रसमलाई बनाने की तरफ चल पड़ी थी। तो रसमलाई का बैटर जो मेन ग्रेवी होता है वो बनाने के लिए मैंने 3 लीटर दूध लिया था। टोटल मैंने 4 लीटर दूध लिया था। 1 लीटर दूध मैंने फाड़ के और उसको छेना बनाया और उसी से मैं गोली बनाने वाली हूँ। रसमलाई का जो वो स्पॉन्ज है ना, मैं उसी से बनाने वाली हूँ। और 3 लीटर दूध का मैंने वो ग्रेवी बनाया था उसका। तो पहले आपको दूध को चढ़ा देना है गैस पे और उसको मतलब स्क्रैप करते हुए जो भी मलाई आ रही है वो आपको साइड साइड पे रखते जाना है और उसको आधा होने तक यानी 1.5 लीटर होने तक आपको उसको उबालना है। फिर मैंने जब वो आपको आधा होने लगे ना, जब आपको थोड़ा थिकनेस दिखने लग जाए तो मलाई आप स्क्रैप कर करके उसके अंदर मिक्स करते जाएँ। फिर मैंने 2 ही ड्राई फ्रूट लिया है, पिस्ता और बादाम, दोनों को एकदम पतला पतला सा ग्रेट कर लिया था। फिर मैंने उसको उसमें मिला दिया और उससे क्या होता है ना, एक्चुअली जब आप मिलाते हो तो उससे क्या होता है, छाली ज़्यादा बनने शुरू हो जाती है। तो वो जो भी मलाई होता है ना, तो वो आप स्क्रैप कर करके उसके अंदर मिक्स करते चले जाएं। और फिर अगर वो रेडी हो जा रहा है, मीन्स आपको गाढ़ी दिखने लग रही है, तो फिर आप उसको बंद करके साइड पे रख सकते हैं। फिर लास्ट में हमें शुगर ऐड करना है, जो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने कितना शुगर ऐड किया था। फिर जो गोली है उसको बनाने के लिए, मतलब उसका स्पॉन्ज जो हमें रेडी करना है, वो बनाने के लिए मैंने एक बड़े से पतीले में मैंने एक्चुअली कढ़ाई लिया था, पतीला भी ले सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 या 1.5 लीटर पानी लिया था और उसमें हाफ़ कप जितना चीनी डाला था, उसको उबाल लिया। अच्छे से उबालने के बाद जो है मैंने उसको मतलब साइड पे रख दिया था, उबलने के लिए रख दिया था। फिर मैं जो गोली है वो प्रिपेयर करने बैठ गई थी। तो छेना जो है उसको हाथ से हमें मलना है, मतलब हाथ के जो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, उससे आपको मलना है। जो हथेली का पोर्शन होता है उससे आपको मलना है। कब तक मलना है? जब तक आपके हाथों से मतलब थोड़ा ऑयली ऑयली सा जो टेक्सचर आपको हाथ में दिखने लगेगा, तो धीरे धीरे तब आपको उसमें थोड़ा सा, मैंने 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून जितना मैंने मैदा ऐड किया है। फिर मैदा ऐड करने के बाद आपको अच्छे से उसको मिलाना है और मिलाने के बाद आपको थोड़ा सा एकदम स्मूथ सा मलाई जैसा आपको टेक्सचर दिखने लगेगा। तब हमें गोली बांधना शुरू करना है। मतलब आपको वो खुद आपको देखना, चेक करना होगा कि अब हमारा रेडी हो गया है। एकदम स्मूथ मक्खन जैसा कैसा होता है, एकदम उस टाइप का आपको फीलिंग आना चाहिए। जब दिखने लगेगा तब आप जो है मतलब उससे गोली बनाना स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पे आशी बैठी हुई थी, तो मेरी ये चूड़ियाँ बीच में थोड़ा वो हो रही थी, तो इस वजह से मैंने आशी को कहा था कि तुम थोड़ा ऊपर कर दो। इस तरह से आपको मलना है। फिर ये देखिए, थोड़ी देर मलने के बाद मुझे हाथ में ऑयली ऑयली सा दिखने लग गया था, तो फिर मैंने गोलियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ आपको। मैंने ये ऑलमोस्ट सभी बना दिया था तब। फिर आपको ये रहा हमारा डिनर भी एक्चुअली साइड बाय साइड रेडी हो रहा था। ये बनाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स लग गए थे। तो ये हमारा चाशनी जो है जिसमें हमें इसको उबालना है वो रेडी हो चुका था। तो अभी देखिए, ये जो इस तरह के जब उबाल आने लग जाए ना, तो आपको बीच में नहीं छोड़ना है, ये आप ध्यान रखना। ये गोलियां जो है ना वो आपको साइड में से छोड़ना है, ताकि मतलब क्या होता है ना, वरना अगर ज़्यादा हो जाए या मतलब वो क्या होगा ना, गोली फटने लगेगा और फटने के साथ साथ है ना वो पूरा पानी गंदा कर देगा। इसलिए आपको साइड साइड से छोड़ना है। ये देखिए, मैं जिस तरह से साइड साइड से छोड़ रही हूँ ना, बस उसी तरीके से आपको सेंटर में नहीं रखना है। वो अल्टीमेटली सेंटर में आ जाएगा, पर आपको साइड से ही रखना है, क्योंकि बीच में जो क्या होता है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अचानक से अगर हम बीच में सब बहुत ज़्यादा डालने लगेंगे ना, तो फिर क्या होगा, पानी का टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो जाएगा और वो मतलब सही से फूल नहीं पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा स्टॉप ले लेके आपको गोलियाँ डालनी है, मीन्स कि ताकि उसका टेम्परेचर भी बना रहे और जो गोलियाँ हैं वो अच्छे से फूले। एक्चुअली ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा।
और मेरे भाई का, ये मेरा छोटा वाला भाई जो यूक्रेन से आया है, वो उसका ये फेवरेट है, तो वो मतलब बहुत दिनों से बोल रहा था कि ये बनाओ बनाओ। इस वजह से मैंने कहा चलो रक्षाबंधन आ रहा है तो उसी ओकेज़न पे बनाती हूँ। तो ये देखिए अब हमारी गोलियाँ जो है वो अच्छे से फूलने लगी। जो मैंने पहले डाला था वो देखिए कितने अच्छी तरीके से फूल गई हैं। इस तरीके से ही आपको साइड साइड से डालेंगे तो ही आपका रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है। प्लीज़ ये बात, छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, मतलब अगर आप स्किप करके ना देखें प्लीज़। मैं आपको ये दूसरी बार बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो ध्यान नहीं रहेगा और यही गलतियाँ होने वाली हैं। ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए आप ध्यान रखें कि मतलब थोड़ा-थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो ऊपर-ऊपर आ रहा है, जो साइज़ में हो चुके हैं, तो उनको एक बार दबा-दबा के चेक करना है कि वो मतलब कि फट रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। अगर नहीं फट रहा है, इसका मतलब हमारा जो गोली है वो एग्ज़ैक्टली मतलब जैसा बनना चाहिए वैसा ही बना है और आराम से उसके अंदर जो है रस जो है वो आराम से घुस जाएगा। ये देखिए जो स्पंज है वो कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। फूल-फूल के अगर वो साइड पे आ रहे हैं ना, किनारे पे आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि वो रेडी हो चुका है। तो एक बार आप उसको प्रेस करके ज़रूर चेक करना कि वो मतलब फट रहा है या नहीं फट रहा है। अगर फट रहा है मीन्स कि मतलब हो चुका है, अब हमें निकाल लेना है। और आप चलाते टाइम है ना, कोई भी मतलब शार्प चीज़ से नहीं चलाएं, वरना वो फट जाएगा, मतलब कढ़ाई में टूट टूट के बिखर जाएंगे। तो आप आराम आराम से स्पून के जो मतलब शार्प ना हो वैसा ऑब्जेक्ट से चलाएं। और साइड बाय साइड हमारा डिनर भी रेडी हो रहा था। दूधी की सब्ज़ी और रोटी। और ये देखिए हमारा गुलाब जामुन रेडी था। ये मैंने करीब 7 साढ़े 7 बजे कंप्लीट हो चुका था और तब मैंने इसको चाशनी में डाला था। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल गया और सब इवनली फूला, ये नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा है। और ये रहा हमारा रसमलाई का ग्रेवी। मैं अगर कुछ मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा, इस वजह से मतलब मैं यूजुअली जैसा बनाती हूँ बस मैं वही आपको बता रही हूँ। तो अगर कुछ गलती हो रही हो तो आई एम सॉरी। तो अभी देखिए ये मेरा रेडी हो चुका था, मैंने बंद करके मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो आप धीरे धीरे से हल्के हाथों से ही निकालें वरना ये टूट जाएगा। मेरा एक टूट गया था, पर नेवर माइंड, वैसे भी ये मतलब ग्रेवी में जाने के बाद वो अच्छे से मिक्स हो जाने वाला है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ये देखिए इसका शेप कितना परफेक्ट है, मींस जैसा हमने डाला था एग्जैक्टली वैसा ही है। तो धीरे धीरे से मतलब आप निकालें। मैं एक्चुअली कैमरा में फ़ोकस कर रही थी, इस वजह से मेरा मतलब मैं देख नहीं पा रही थी कि कढ़ाई से निकालते टाइम कितने टूट रहे हैं या ऐसा कुछ। मैंने बाद में जब देखा तब मुझे पता चला, तो मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था। तो मैं ये शुगर सिरप से निकाल के मैं सीधा ग्रेवी में ही डाल रही थी। जो दूध पाक मैंने बनाया हुआ था तो उसमें ही डाल रही थी। ध्यान रखें कि वो मतलब जब आप निकाल रहे हो ना तो मतलब एकदम जेंटली निकालें, सॉफ्टली, वरना टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर मैंने इसको 2-3 घंटे मैंने बाहर ही रखा था। फिर अराउंड रात को मिडनाइट 12-12:30 को मैंने फ्रिज में रख दिया था। तब तक ग्रेवी अच्छे से उसमें मिल गया था। और ये रहा गुलाब जामुन, दोनों मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, दैट इज़ रक्षाबंधन। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। और ये रही मेरी डिश। तो आप लोग चख के बताओ कैसा बना है। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। मैंने दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, बट सी बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। ये देखिए आसानी से कट हो जा रहे हैं।
आप लोग इसी तरह से ट्राई करके बनाइए, लिटरली बहुत अच्छा बनेगा। जो भी मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको, उनको ध्यान में रखिएगा जब जब भी आप बना रहे हो तभी। और अब बारी आ रही है रसमलाई की, तो ये रहा। मैं इसको आपको ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। मैंने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, ये नेचुरल कलर है। देखिए कितने आसानी से ये कट जा रहा है, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने थे। सो आप ये सब घर पे ट्राई ज़रूर करना एक बार। तो येस, इफ़ यू लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ चेतना अजय कुमार। बाय बाय।